मित्रों, जाट वैदिक चरित आर्यों के वंशज हैं विषय के 14 भाग प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिन्हें क्रमशः YouTube पर देखा सुना जा सकता है। 15वां भाग प्रस्तुत करने से पहले विषय से संबद्ध करने के लिए आवश्यक है विषय की पूर्व पीठिका। जैसा कि हर भाग के प्रारंभ में बता ही चुके हैं कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में आर्यों के भारत आवर्जन से पहले घुमंतू चरवाहे गुजरों में से जिन्होंने अपने खेतों पर ठहरकर कृषि से आजीविका अर्जित की, वे जरित आर्य कहलाए। आर्यों के भारत आवर्जन के पश्चात जरित आर्यों में से ब्रह्म का अन्वेषण करने और शिक्षण से आजीविका अर्जित करने वाले ब्राह्मण कहलाए, तथा जिन जरित आर्यों ने सैन्य कर्मों को जीविका का साधन बनाया, वे क्षत्रिय कहलाए। अथर्ववेद चूँकि ब्रह्मवेद है, यानी उसमें आर्यों का धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन किया गया है। इस वेद में जरित विषयक 9 ऋचाएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें से 4 ऋचाओं के प्रमाण 14वें भाग में दिए गए तथा 5 ऋचाओं के प्रमाण से जरित विषयक चर्चा इस 15वें भाग में की जाएगी। मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर चंद्रवीर। आइए प्रारंभ करते हैं जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय का 15वां और एक प्रकार से अंतिम भाग। मित्रों, अथर्ववेद के 11वें विंशकांड के 135वें सूक्त की तीसरी ऋचा का विषय प्रतिराधा है, अर्थात अपनी आस्थाओं का प्रभाव डालने वाले अनार्य या आर्यतर लोगों की धार्मिक विचारधारा का खंडन करके वैदिक विचार द्वारा मंडन करने को प्रतिराधा की संज्ञा दी गई है। इसीलिए इस ऋचा में जरित लोगों के द्वारा देव शक्तियों को ऊपर उठाने अथवा उनके प्रति आस्तिक करने कराने का प्रसंग है। प्रतिराधा विषय की यह ऋचा इस प्रकार है। अला बूनि प्रशात कान्यास्वत पलाश्म पिपलिका बटस्वसो विद्युत स्वापर्ण शफो गोशफो जरितरो अधामु देव। अर्थात जैसे पीपल और पलाश पृथ्वी के ऊपर जमे रहते हैं, जैसे तुम्बी और घृतबिंदु जल की सतह के ऊपर रहते हैं, जैसे विद्युत और प्रकाश किरणें ऊपर आसमान में आकाश में रहती हैं, तथा जैसे गोखुरु पृथ्वी के ऊपर बिखरे रहते हैं, वैसे ही स्तुतिकर्ता जरित लोग अपने स्तोत्रों के द्वारा अपने देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य को ऊंचे से ऊंचे ऊपर उठाए रहते हैं, अर्थात अपने स्तोत्रों से उन्हें सर्वोपरि बनाते हैं। आशय ये है कि जरित लोग अपने स्तोत्रों और आस्थाओं पर आर्येतर लोगों की धार्मिक आस्थाओं का असर नहीं होने देते हैं। अथर्ववेद के 11वें विंशकांड के 135वें सूक्त की ही 5वीं ऋचा में जरित लोगों का उल्लेख 2 बार किया गया है। इनमें से एक का अर्थ है स्त्रोता गण और दूसरे का होता गण, अर्थात जरित लोग वे हैं जो अपने स्त्रोतों के द्वारा अपने इष्ट देवताओं की स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं एवं यज्ञ अग्निहोत्र में सर्व कल्याण की भावनाओं से उनके नाम की आहुतियाँ देते हैं और कहते हैं इदन्नमम, कि यह आहूत सामग्री और पदार्थ मेरा नहीं है, तेरा है, तुझे समर्पित है। इस ऋचा को अतिवाद की संज्ञा दी गई है, अर्थात अपनी पालन और पोषित करने वाली प्रकृति से देवों ने असुरों को हतप्रभ करके उन्हें उनकी निम्नता की अनुभूति कराई थी। इस ऋचा का वाचन इस प्रकार है।
पत्नी यदृश्यते पत्नी यक्षमाणः जरितरो अथामोदैव होता विष्टिमेन जरितरो अथामोदैव। अर्थात इस समय पालन करने वाली प्रकृति पोषित करने वाली प्रकृति के रूप में दिखाई पड़ रही है, अर्थात देवों की पालन करने वाली प्रकृति असुरों के समक्ष पुष्ट करने वाली प्रकृति सिद्ध हो रही है, अर्थात देव ही पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे समय में हे श्रोता जरित लोगों, अपने स्रोतों से देवताओं को जागृत करो, उन्हें उठाओ, उनमें परमेश्वर का वास है। हे होता जरित लोगों, यज्ञ में देवताओं के नाम की आहुतियाँ देकर उन्हें जागृत करो, उन्हें उठाओ, उनमें परमेश्वर का वास है। अथर्ववेद के 11वें विषकांड के 135वें सूक्त ही की 6ठी और 7वीं ऋचाओं में जरित विषयक प्रसंग आया है। इन दोनों ऋचाओं को देवनीत की संज्ञा दी गई है, जिसके अंतर्गत यह कथानक है कि देव आदित्यों ने जरित अंगिरा वंशियों के बीच सोम यज्ञ को लेकर स्पर्धा की। इस स्पर्धा में अग्नि नामक अंगिरा वंशी ने आदित्यों का सहयोग किया, जिसके कारण आदित्यों की विजय हुई। इस विजय से प्रसन्न होकर आदित्यों ने अंगिराओं को पृथ्वी दान देना चाहा, परंतु जरित अंगिराओं ने स्पष्टतः मना कर दिया। इस पर आदित्यों ने धवल रंगी अश्व लेने का निवेदन किया, जिसे स्वीकार करके जरित अंगिराओं ने अश्व ले लिया। इन दोनों ऋचाओं का भाष्य युक्त वाचन इस प्रकार है। पहले देखिए 6ठी ऋचा। आदित्याः जरितरंगरोभ्यो दक्षिणां नयनम ताम हा जरितर्नः प्रत्यय गृभणं स्ताम हा जरिता प्रत्यायन। अर्थात आदित्यों ने जरित अंगिराओं को दक्षिणा प्रदान की, जरितों ने उसे स्वीकार किया और प्राप्त किया। परंतु यदि आदित्य और अंगिरा को प्रतीकात्मक मान लिया जाए तो इस ऋचा में आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, जो स्वयं प्रकाशित अखंड तेज बल का प्रतीक है। अंगिरा का अभिप्राय है शरीर के सब अंग या सभी अंगों के संघात से बना शरीर। इस प्रकार इस ऋचा का काव्यार्थ ये हुआ कि स्वयं प्रकाशित अखंड तेजोमय सूर्य संसार रूपी शरीर या मानव शरीर के अंग प्रत्यंग को अपने तेज बल की दक्षिणा देता है, जिसे अंग अंग स्वीकारते हैं और प्राप्त करते हैं। अब देखिए 11वें विषकांड के 135वें सूक्त की 7वीं ऋचा को। ताम हा जरितर्नः प्रत्यायस्ताम हा जरितर्नः प्रत्यय गृभणा अहा नेतरसम न विचेतनानि यज्जा नेतरसम न पुरोगवासः। अर्थात उस दक्षिणा को जरितों ने स्वीकार किया और प्राप्त किया। हम पदार्थों में बल संचार करने वाली चेतना और यज्ञ में बल संचार करने वाली चेतना, यानी इन दोनों ही चेतनाओं को अग्रगण्य होकर स्वीकार करें, प्राप्त करें। 6ठी ऋचा के क्रम में इस ऋचा का काव्यार्थ ये है कि हम पदार्थों में निहित स्थितिज ऊर्जा रूपी चेतना और मानव में कार्य करने वाली गतिज ऊर्जा रूपी चेतना, यानी दोनों गतिज और स्थितिज दोनों प्रकार की चेतनाओं को समझें और उनका उपयोग करें।
अथर्ववेद के 11वें विषकांड के अंतिम 143वें सूक्त की 7वीं ऋचा में जरित लोगों के द्वारा अश्वनी कुमारों की स्तुति की गई है। यह एक ही ऋचा है जिसमें अश्वनी कुमारों का गुणगान किया गया है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से अश्वनी कुमारों को जानना जरूरी है। अश्वनी कुमार सूर्य और सरण्यु के घर जन्मे 2 जुड़वा भाई थे, नासत्य और दस्र। दोनों को आयुर्वेद का महान आचार्य चिकित्सक माना गया है, जिन्होंने अपनी चिकित्सा के द्वारा वृद्धों को तारुण्यावस्था प्रदान की तथा अंधों को नेत्र दिए। इस प्रकार वे भ्राता द्वय अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त की ऋचाओं में अश्वनी कुमारों को इंद्र के बहुचर्चित अस्त्र शस्त्र वज्र का निर्माता कहा गया है। वैसे ऋग्वेद की 389 ऋचाओं में अश्वनी कुमारों की स्तुतियां हुई हैं और अनेक जगह उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद की इस पूर्व वर्णित ऋचा में जरितों ने अश्वनी कुमारों को शत्रु संहारक और खाद्यान्न के संग्रहकर्ता की उपाधि दी है। ऋचा देखिए इस प्रकार है। इहे ह यदवाम समना पप्रक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्नः उरुष्यन्तं जरितारं युवं हा श्रितः कामो नासत्यः युवदृक्। अर्थात हे अश्वनी कुमारों, समान विचारों वाले आप दोनों भाइयों को हम जरित लोग स्तुतियां समर्पित करते हैं। ये श्रेष्ठ स्तुतियां हम जरित लोगों के लिए फल देने वाली हों। आप दोनों हमारी सुरक्षा करें, हमारी कामनाएं आपकी ओर गमन करती हैं, अर्थात हमारी कामनाएं आप पूरी करें। इस प्रकार अथर्ववेद की इन प्रस्तुत ऋचाओं से ये सत्य प्रकटित होता है कि अथर्ववेद कालीन जरित लोग ईश्वर के अतिरिक्त अपने इष्ट देवताओं को सर्वोपरि मानते थे तथा अपने स्रोतों के द्वारा उनकी शक्तियों और सामर्थ्य को जागृत होने का विश्वास करते थे। उनमें परमेश्वर की प्रतिष्ठा का विचार वस्तुतः वैदिक विचार न होकर तत्कालीन भारत की आर्येतर जातियों का विचार था, जो देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनमें परमेश्वर के प्राणों की प्रतिष्ठा करके पूजा अर्चना किया करते थे। शताब्दियों से साथ साथ रहने और पारस्परिक व्यवहार करते रहने से आर्यों ने सैंधव कहे जाने वाली आर्येतर जातियों से धार्मिक प्रभाव ग्रहण कर लिया था, जो उसी प्रकार स्वाभाविक था जिस प्रकार आर्येतर जातियों ने यज्ञ अग्निहोत्र को अपना लिया था। इन प्रस्तुत ऋचाओं से सूचना यह भी मिलती है कि देव अर्चना करने वाले जरित लोगों के 2 समुदाय बन चुके थे। एक वे जो स्त्रोतों के गायन से देव स्तुति और अर्चना करते थे तथा दूसरे वे जो परंपरा से यज्ञ में देवों के नाम की आहुतियां देकर अर्चना करते थे। स्तोत्र गायन की शुरुआत का सूत्र सामवेद काल में दिखाई पड़ता है, यद्यपि इसका बीजारोपण पूर्व ऋग्वैदिक काल में ही हो गया था। 11वें विंशकांड के 135वें सूक्त की 6ठी और 7वीं ऋचाओं से यह पता चलता है कि अथर्ववेद काल में यज्ञों की विधि पूर्वक उच्चता को लेकर पारस्परिक स्पर्धा हुआ करती थी। देव आदित्य और जरित अंगिरा गण स्पर्धी होकर सोम यज्ञ करते हैं, जिसमें अग्नि नामक अंगिरा के विश्वासघात के कारण अंगिराओं की पराजय होती है। विजय की प्रसन्नता में देव आदित्य जरित अंगिराओं को भूमि देने के लिए कहते हैं, परंतु जरित अंगिरागण अस्वीकार कर देते हैं।
इसी अस्वीकार का अभिप्राय ये है कि उन जैतों के पास भूमि की पर्याप्तता या अधिकता हो गई थी, जो प्रारंभ में से ही भूमि की मांग करते रहे थे, भूमि जिनकी कामनाओं के केंद्र में रही थी। अतएव वे भूमि लेने को अस्वीकार करके श्वेत अश्व को ग्रहण करते हैं। मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय के इस 15वें भाग का समापन करते हैं। इसी के साथ चारों वेदों के साक्ष्य से जाटों के पूर्वज जरितों के विषय में ये अनुसंधान कार्य भी पूर्ण होता है। इन 15 भागों के निष्कर्षतः 16वां उपसंहारात्मक भाग और प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे इस विषय के जिज्ञासुओं को जानना अच्छा रहेगा। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो 16वां भाग आप तक पहुंच जाएगा। आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।